आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लड़की झूल रही है जिसका जमीन से अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर तथा न्यूनतम 1.5 मीटर है। तब उसके झूलने के लिए अधिकतम वेग क्या होगा, ये हमको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको प्रश्न में 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दिया गया है। विकल्प में हमको भिन्न भिन्न वेग के अधिकतम मान दिए गए हैं। हमको देखना है कि अधिकतम संभव मान वेग का कितना रहेगा इस स्थिति पे। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं जमीन। ठीक, ये भूतल है और यहाँ से अगर हम देखें ऊपर में तो इस सिरे से लटका हुआ है एक झूला जिस पर लड़की झूलना झूल रही है। ठीक है, अंतिम बिंदु कब होगा, जब झूलना जो है वो एकदम ऊर्ध्वाधर रहेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जब झूलना रहेगा तो जो यहाँ पर दूरी रहेगी जमीन से वही निम्नतम ऊंचाई हो जाएगी और उसका मान हमको 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब उसके पास यहाँ पर उसके पश्चात अधिकतम ऊंचाई का मान दिया हुआ है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या देखेंगे कि झूला कहाँ तक जा रहा है। तो ये जो झूला है वो ऐसे कुछ जा रहा होगा, तो ये अधिकतम यहाँ तक आ रहा है अगर, तो उसके लिए हम मान देखते हैं। चलिए यहाँ तक अधिकतम आ रहा है, मानकर चलते हैं झूला। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ तक आ रहा है, तो इसका ऊंचाई का भी मान हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 2.5 मीटर। ठीक है, ये अधिकतम ऊंचाई है। अब हमको यहाँ बताना है अधिकतम वेग। तो अधिकतम वेग कब होगा, जब यहाँ की स्थितिज ऊर्जा जो है वो एकदम कम होकर निम्न में स्थितिज ऊर्जा रहेगी और बाकी जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, निम्नतम बिंदु पर, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक परिवर्तित हो जाएगी उच्चतम बिंदु के सापेक्ष अगर देखें तो। ठीक है, तो निम्नतम बिंदु पर जो वेग प्राप्त होगा वही अधिकतम रहेगा और निम्नतम बिंदु पर प्राप्त वेग का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, वी मैक्स लिख लेते हैं, यही अधिकतम वेग होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। और हम क्या जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो वेग का मान है वो शून्य रहता है, निम्नतम बिंदु पर वेग का मान अधिकतम रहता है। तो दोस्तों निम्नतम बिंदु पर भी जमीन से वो 1.5 मीटर ऊंचा है, तो वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी ही। ठीक है, गतिज ऊर्जा है अधिकतम लेकिन स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कुल ऊर्जा जो है पहले बिंदु पर, ये वाला पहला बिंदु मान लेते हैं। ठीक, ये वाला बिंदु जो है उसको दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो पहले बिंदु पर जो कुल स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है कुल, वो दूसरे बिंदु के कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। तो पहले बिंदु पर तो केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा है जिसको mgh से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए 1/2 mv की घात 2 लिखेंगे। v का मान तो वैसे ही शून्य है तो उसका मान भी शून्य आएगा, लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। दूसरे बिंदु की बात करें तो mgh2 लिख देते हैं क्योंकि h2 का मान 1.5 मीटर है और h का मान 2.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं। चलिए, h बराबर 2.5 मीटर दिया है और h2 बराबर 1.5 मीटर दिया है। गुरुत्वीय त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड की घात में 2 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमको गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 1/2 m v max की घात में 2 ऐसा लिख लेते हैं। v max का मान हमको पता करना है, अधिकतम वेग है उसका मान। ठीक है, m तीनों पक्षों से बाहर निकल सकता है, यहाँ से m और m बाहर निकल जाएगा, दूसरे पक्ष के m से कट जाएगा। तो उसके पश्चात हम क्या लिख देंगे, gh। अच्छा, ये gh2 है, उसको दूसरे पक्ष में ऋणात्मक में लेके जा सकता हूँ, धनात्मक में है तो। ठीक है, वहां से g उभयनिष्ठ निकाल देंगे बाद में, वो अलग बात है। तो 1/2 m तो हट गया ना, तो v max की घात में 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक, g बाहर आ गया। h का मान क्या है हमारे पास में 2.5 मीटर, ऋण h2 का मान क्या है 1.5 मीटर। ठीक, 1/2 यहाँ था तो यहाँ आके गुने में परिवर्तित हो गया। ये किसका मान आ गया, v max की घात 2 का मान आ गया। हमको v max का मान चाहिए, तो v max बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल। अच्छा, ये 2.5 ऋण 1.5 का मान 1 आएगा, 1 का 2 से गुना करूँ तो 2 आएगा। और g का मान क्या है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 लेना है। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, 2 वर्गमूल 5 मान आ गया। ठीक है, कैसे आया 2 वर्गमूल 5, क्योंकि दोस्तों 2 गुना 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 को 20 लिखेंगे। 20 क्या होता है 4 गुना 5, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 5 जो है वो तो होगा नहीं हल। ठीक है, तो वर्गमूल 5 ही लिख देंगे। तो ये हमारा मान आ गया मीटर प्रति सेकंड में कि अधिकतम वेग जो है वो निम्नतम बिंदु पर होगी और मान क्या आ जाएगा 2 वर्गमूल 5 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प में देखें तो ये हमको विकल्प बी पे दिखाई दे रहा है, अतः विकल्प बी जो है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।